और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ करें। पहली ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट जारी। कठुआ हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की खोजबीन के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी है। सोमवार दोपहर पहाड़ी पर घात लगाए आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंककर अटैक किया था। हथियारों से लैस आतंकियों ने गोलीबारी की थी। हमले के पीछे आतंकियों की रेकी करवाने और उन्हें खाना मुहैया कराने के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ माना जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। कठुआ में सेना पर हुए हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। आतंकियों ने जून से अब तक जम्मू संभाग में यह छठा हमला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राष्ट्र इस वक्त एक कठिन समय में शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया किया जाए। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हमला किया। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे का आज दूसरा दिन है। आज औपचारिक तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस समेत कई करारों पर पूरी दुनिया की नजर है। कल पुतिन ने अपने आधिकारिक निवास पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पुतिन ने पीएम मोदी को एक बार फिर से अपना परम मित्र बताया। पीएम मोदी और पुतिन ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में सैर की जिसे खुद पुतिन ने चलाया। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी मॉस्को में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग के साथ। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अब एक्शन में लगातार राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। हाथरस और मणिपुर के दौरे के बाद अब रायबरेली के दौरे पर आज राहुल गांधी रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में दूसरी बार राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। साथ ही कांग्रेस और जो वहां का संगठन है उसे मजबूत करने के लिए यहां पर बैठक भी बुलाई गई है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शहीद की पत्नी स्मृति ने सम्मान लिया था। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। 5वीं ब्रेकिंग, सीएम बनते ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को ही हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर मंत्रिमंडल विस्तार किया था। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, हाथरस भगदड़ की जांच करने वाली एसआईटी के रिपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ है। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में नहीं किया बाबा भोले का जिक्र। प्रशासन और आयोजन करने वाली कमेटी पर ही निशाना साधा गया है। एसआईटी ने अपनी 300 पन्नों की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, नाकाफी इंतजामों के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को ही घटना का जिम्मेदार बताया गया है। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग के साथ। नीट धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई से 10 जुलाई शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। सोमवार को कोर्ट ने 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ी टिप्पणी की। सीजीआई ने कहा कि पेपर लीक हुआ ये तय है, एग्जाम रद्द किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और साथ ही कहा कि 23 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग, पहाड़ से मैदान तक आसमानी कहर लगातार जारी है। 6 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम में लाखों लोग प्रभावित हैं। 60 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। बिहार के कई जिलों में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन और बारिश के बाद 200 से ज्यादा रास्तों को बंद किया गया है और रास्ता बंद होने की वजह से अब यहां लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। उधर 9वीं ब्रेकिंग आपको बता दें 10 बजे की, मुंबई में भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हैं।
जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि वडाला स्टेशन और हार्बर लाइन पर पानी थोड़ा कम होने के बाद अब ट्रेन और लोकल्स वहां पर चलने लगी है। पर जो लोकल के लेट होने की वजह है, क्योंकि लोकल वहां पर बढ़ते जलभराव की वजह से वहां पर डिलेड हो रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश के बाद अब अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई विश्वविद्यालयों में आज होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की आखिरी और अगली ब्रेकिंग। यूपी के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली से सीवान जा रही बस की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना मंगलवार देर रात तकरीबन 2 बजे की है और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का एक पूरा हिस्सा उड़ गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन के साथ साथ ड्राइवर भी फरार है।